क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो, जहां हम मोटरसाइकिल और बिजनेस की दुनिया में गहराई से जाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बिजनेस की दुनिया की, खास तौर पर एक ऐसी कंपनी पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिसने भारतीय मोटरसाइकिल उद्योग का परिदृश्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो तैयार हो जाओ हीरो और होंडा के वाइल्ड राइड के लिए। हीरो और होंडा सब जानते हैं ना, टू व्हीलर के गेम के दो बड़े नाम। दे हैव बीन डोमिनेटिंग द मार्केट फॉर डेकेड्स। लेकिन क्या आपको पता है कि एक जमाने में ये दोनों साथ थे, मार्केट में राज करते थे। हाँ, सच में 80s में दोनों ने हाथ मिलाया और एक लेजेंड बनाया। लेकिन हर एपिक स्टोरी की तरह इसमें भी एक ट्विस्ट है। धीरे धीरे मतभेद, एम्बिशंस की टक्कर और फिर फैसला हुआ अलग होने का। ये एक बोल्ड मूव था, खासकर हीरो के लिए। क्या वो अकेले सक्सेस पा सकते थे? अब हम जानेंगे बिजनेस कंपटीशन और दो कंपनियों की कहानी जो अपनी अलग राह बनाकर कामयाब हुए। स्प्लिट की बात करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। दोनों कंपनीज की शुरुआत बहुत सिंपल थी। होंडा, जो कि जापानीज पावर हाउस है, उसने बाइसिकल से शुरुआत की और फिर मोटरसाइकिल की दुनिया में छा गए। वहीं दूसरी तरफ हीरो ने इंडिया में बाइसिकल के पार्ट्स बनाकर अपने जर्नी की शुरुआत की। मुंजाल ब्रदर्स, जो हीरो के पीछे दिमाग थे, उनका एक विजन था। उन्होंने देखा कि देश को अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है और इसका जवाब था मोटरसाइकिल्स। लेकिन उन्हें एक पार्टनर की जरूरत थी जिसके पास टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस हो। और तभी एंट्री होती है होंडा की। 1984 में एक लेजेंडरी पार्टनरशिप की शुरुआत हुई, हीरो होंडा। ये एक परफेक्ट मैच था। होंडा टेक्नोलॉजी लेकर आया और हीरो के पास लोकल मार्केट का नॉलेज था और एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। साथ मिलकर उन्होंने इंडियन रोड्स पर अफोर्डेबल और रिलायबल मोटरसाइकिल्स की एक नई क्रांति ला दी। हीरो होंडा CD 100 तुरंत हिट हो गई। याद है ना वो बाइक? सिंपल, मजबूत और हर रास्ते पर चलने वाली। हीरो होंडा की सक्सेस ने उन्हें और भी एम्बिशियस बना दिया। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया और नए मॉडल्स लॉन्च किए। हीरो होंडा स्प्लेंडर, जो बाद में लॉन्च हुई, वो भी एक बड़ी हिट साबित हुई। ये बाइक अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और ड्यूरेबिलिटी के लिए जानी जाती थी। हीरो होंडा की बाइक्स ने न सिर्फ इंडिविजुअल राइडर्स को, बल्कि पूरे परिवारों को भी एक रिलायबल और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन दिया। हीरो होंडा की बाइक्स हर जगह दिखने लगीं और ये ब्रांड इंडियन हाउसहोल्ड्स का एक हिस्सा बन गया। उनकी सर्विस नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग थी, जिससे कस्टमर्स को मेंटेनेंस और रिपेयर्स में कोई दिक्कत नहीं होती थी। चाहे शहर हो या गांव, हीरो होंडा की मोटरसाइकिल्स हर टेरेन पर चलने के लिए बनी थी। और इस तरह हीरो होंडा ने एक लेगेसी बनाई जो आज भी जारी है। हीरो होंडा का जॉइंट वेंचर सिर्फ बाइक्स बनाने के बारे में नहीं था, ये तो लोगों के सपने पूरे करने के बारे में था। 1980s में हीरो और होंडा ने मिलकर हीरो होंडा CD 100 लॉन्च किया, जो इंडियन मार्केट में बहुत बड़ी सक्सेस बन गया। यह पार्टनरशिप बहुत सक्सेसफुल रहा। हीरो होंडा जल्दी ही इंडिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर बन गया। उन्होंने मार्केट में अपना दबदबा बना लिया, अपने कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ते हुए। उनका सीक्रेट? क्वालिटी प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइसेस पर। कामयाबी का फॉर्मूला। लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ इतना स्मूथ नहीं था। जैसे जैसे पार्टनरशिप आगे बढ़ी, दरारें दिखने लगीं। हीरो, जो अब खुद एक बड़ी ताकत बन चुका था, ज्यादा कंट्रोल चाहता था। उनके पास मार्केट का नॉलेज था, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी और अपने दम पर आगे बढ़ने का एम्बिशन था। दूसरी तरफ होंडा अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं था। उन्हें अपने ग्लोबल ब्रांड की चिंता थी और अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज थी। याद है मैंने एम्बिशन की बात की थी? देखो, ये बहुत पावरफुल चीज होती है। जैसे जैसे हीरो आगे बढ़ा, वैसे वैसे उनकी अपनी आइडेंटिटी बनाने की चाहत भी बढ़ी। वो जॉइंट वेंचर की सीमाओं से बाहर निकलना चाहते थे और अपने फैसले खुद लेना चाहते थे। एक बड़ा इश्यू था टेक्नोलॉजी का। होंडा, जाहिर सी बात है, अपनी बाइक्स में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल चाहता था। लेकिन हीरो को ये बात रास नहीं आ रही थी। वो इनोवेशन करना चाहते थे, अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते थे और इंडियन मार्केट की ज़रूरतों को पूरा करना चाहते थे। दूसरा इश्यू था एक्सपोर्ट्स का। हीरो के ग्लोबल एम्बिशंस थे। वो अपनी बाइक्स दुनिया भर में बेचना चाहते थे, लेकिन जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट उनके एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को सीमित करता था। अब वक्त आ गया था बदलाव का। सेक्शन 5। हीरो ने होंडा का हिस्सा खरीदा। 2010 में महीनों चली बातचीत के बाद खबर आई कि हीरो और होंडा अलग हो रहे हैं। ये इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। हर कोई इस बारे में बात कर रहा था। ये स्प्लिट एमिकेबल था। हीरो ने जॉइंट वेंचर में होंडा का 26% हिस्सा खरीद लिया और कंपनी का अकेला मालिक बन गया। ये एक बहुत बड़ा और रिस्की फैसला था। क्या होंडा के बिना हीरो अकेले सक्सेस पा सकता था? बहुत लोगों को शक था। एनालिस्ट्स ने गिरावट की भविष्यवाणी की, कंपेटिटर्स को मौका दिखाई दिया, दबाव बहुत ज्यादा था। सेक्शन 6। हीरो के लिए एक नई शुरुआत, स्वतंत्रता की चुनौतियों का सामना करना।
होंडा से अलग होना हीरो के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। अब वो इंडिपेंडेंट थे, अपनी मर्जी से फैसले ले सकते थे, लेकिन आज़ादी के साथ अपनी चुनौतियां भी थीं। सबसे बड़ी चुनौती थी टेक्नोलॉजी की। होंडा 2 दशक से ज्यादा समय से उनका टेक्नोलॉजी पार्टनर था। अब हीरो को अपने इंजन्स, अपनी टेक्नोलॉजीज खुद डेवलप करने थे, और वो भी बहुत जल्दी। उन्हें अपनी एक नई पहचान भी बनानी थी। सालों तक वो हीरो होंडा के नाम से जाने जाते थे। अब उन्हें अपना खुद का ब्रांड बनाना था, अपनी खुद की रेप्यूटेशन बनानी थी। ये काम आसान नहीं था, लेकिन मुंजल ब्रदर्स और उनकी टीम इसके लिए तैयार थी। उनके पास एक्सपीरियंस था, रिसोर्सेज थे, और सबसे जरूरी, खुद पर अटूट विश्वास था। सेक्शन 7, चुनौती का सामना, हीरो की रणनीतिक मास्टर प्लान। तो हीरो ने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया? उनके पास एक प्लान था, एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी, ताकि वो कामयाब हो सकें। सबसे पहले उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत इन्वेस्ट किया। उन्होंने इंडिया और दुनिया भर में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाए, जहां उन्हें बेस्ट इंजीनियर्स मिले। इसके बाद उन्होंने ग्लोबल एक्विजिशन शुरू कर दिए। उन्होंने एरिक ब्यूल रेसिंग, जो कि एक अमेरिकन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है, में हिस्सेदारी खरीदी, जिससे उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डिजाइन एक्सपर्टीज मिली। उन्होंने अपने ब्रांड को मजबूत बनाने पर भी ध्यान दिया। उन्होंने एक बहुत बड़ा मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने अपनी इंडियन रूट्स और इनोवेशन के प्रति अपनी कमिटमेंट दिखाई। उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स को साइन किया और बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स को स्पॉन्सर किया। सेक्शन 8, आज की स्थिति, बाजार में दबदबा और वित्तीय मजबूती। तो आज इतने सालों बाद हीरो और होंडा कहां खड़े हैं? दोनों कंपनीज ने बहुत तरक्की की है। होंडा, जो पहले से ही एक ग्लोबल जायंट है, इंडियन मार्केट में आज भी एक बड़ा नाम है। लेकिन असली कामयाबी की कहानी है हीरो की। उन्होंने न सिर्फ सर्वाइव किया, बल्कि और भी मजबूत बनकर उभरे हैं। हीरो मोटोकॉर्प, जैसा कि अब हम उन्हें जानते हैं, आज भी वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। उनका इंडियन मार्केट में दबदबा है, और वो 40 से ज्यादा देशों में अपनी बाइक्स एक्सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियली वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। उनका रेवेन्यू लगातार ग्रो हो रहा है, और वो हर साल प्रॉफिट कमा रहे हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि इंडियन कंपनीज दुनिया भर में मुकाबला कर सकती हैं और जीत सकती हैं। सेक्शन 9, साझेदारी की धरोहर, एक नया आकार लेता भारतीय दोपहिया बाजार। भारतीय दोपहिया बाजार ने सालों में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा है, और इस परिवर्तन का बहुत कुछ श्रेय उद्योग के प्रमुख खिलाड़ियों के विकास को जाता है। हीरो और होंडा का अलग होना इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। इससे दुनिया को पता चला कि इंडियन कंपनीज अब जूनियर पार्टनर्स बनकर नहीं रहना चाहती, वो दुनिया को टक्कर देने के लिए तैयार थीं। इस स्प्लिट की वजह से मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ा। नए प्लेयर्स आए, पुरानी कंपनियों ने अपने आप को बेहतर किया, बदलते बाजार के अनुसार ढलते हुए अपनी सेवाओं को सुधारते रहे, ताकि रेलेवेंट बने रहें। और इसका फायदा उपभोक्ताओं को हुआ, क्योंकि अब उनके पास अधिक विकल्प और बेहतर उत्पादों तक पहुंच थी, जिन्हें अब ज्यादा ऑप्शंस मिलने लगे, केटरिंग टू डिफरेंट प्रेफरेंसेज एंड नीड्स, और उन्हें बेहतर प्रोडक्ट्स मिलने लगे। इस प्रतिस्पर्धा ने इनोवेशन को बढ़ावा दिया, जिससे उच्च गुणवत्ता और अधिक एडवांस्ड मोटरसाइकिल्स बनने लगी। आज भारतीय 2 व्हीलर बाजार दुनिया के सबसे ज्यादा वाइब्रेंट और कंपेटिटिव मार्केट्स में से एक है। यह भारतीय कंपनियों की दृढ़ता और इनोवेशन का प्रतीक है, और ये सब कुछ हद तक हीरो होंडा की साझेदारी और उसके बाद हुए विभाजन की वजह से मुमकिन हुआ, जिसने इस इंडस्ट्री में एक नए अध्याय की नींव रखी। दोस्तों, 2024 में भी हीरो मोटोकॉर्प और होंडा मोटर इंडियन 2 व्हीलर मार्केट पर राज कर रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प के पास करीब 37% मार्केट शेयर है, जबकि होंडा मोटर लगभग 27% हिस्सा संभालती है। ये लगातार दबदबा दिखाता है कि दोनों कंपनियां कितनी अच्छी तरह बदलते हालातों में खुद को ढाल लेती हैं और आगे बढ़ती हैं। हीरो मोटोकॉर्प के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स में हीरो स्प्लेंडर और हीरो HF डीलक्स शामिल हैं। ये स्ट्रैटेजी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ते रुझान से मेल खाती है, और हीरो के इनोवेशन और पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी के कमिटमेंट को दिखाती है। शहर में रोज आने जाने वालों से लेकर पर्यावरण के प्रति जागरूक राइडर्स तक, हीरो के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ग्राहकों की एक बड़ी रेंज को पूरा करते हैं, जिससे मार्केट लीडर के रूप में उसकी पोजीशन और मजबूत होती है। वहीं दूसरी ओर होंडा मोटर के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स में होंडा एक्टिवा और होंडा CB शाइन शामिल हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।